हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, भले चंगे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशी राशि व्लॉग्स में। मैं हूँ रुचि। तो सुबह के लगभग बज चुके 8:30, चाय वगैरह हो चुका है हम लोगों का और इधर मैं लग गई थी नाश्ते की तैयारी में। तो आज नाश्ते में बना रही हूँ मैं चावल के आटे के पराठा और रोटी, दोनों ही बनाऊँगी मैं। अभी ये आए हैं ना, तो सासू माँ ने भेजे थे थोड़े से, तो मैंने सोचा बना देती हूँ क्योंकि फिर ये सारी चीज़ें ना ज़्यादा दिन रहती नहीं है। मतलब जल्दी जल्दी यूज़ करो तो अच्छा रहता, नहीं तो फिर कीड़े वगैरह लग जाते हैं। तो बच्चों ने तो नाश्ता कर लिया है। यहाँ पे मैं हम लोगों के लिए ही बना रही थी और मुझे लगा बच्चों को पसंद आएगा, लेकिन फिर उन लोगों ने बिल्कुल भी नहीं खाया। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने इन्हें पराठा ही बना के दिया था और उसके बाद फिर सिंपल रोटी जो नमक तेल के साथ खाते हैं ना, वो वाली भी बनाई थी मैंने। तो आप लोग कैसे बनाते हो चावल के आटे की रोटी, बताइएगा। और पराठा कभी ट्राई किया है या नहीं? तो यहाँ पे ना एक तो पराठा दिया था मैंने घी में सेक के, और दूसरा यहाँ पे इन्होंने कहा था सिंपल खाऊंगा। तो सिंपल जो रोटी चावल के आटे की खाते हैं ना, तो नमक तेल हरी मिर्च और अचार प्याज कच्चा इन सब चीज़ के साथ खाया जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। चूल्हे की रोटी बनी हो तब तो बात अलग होती है, लेकिन गैस पे भी अच्छे से सेक दो ना, तो वो क्रिस्पी क्रिस्पी करारे खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो सबसे पहले इन्हें मैं दे के आई थी और बच्चों ने तो बिल्कुल ही नहीं खाया। शायद पेट भी भर गया था, नाश्ता कर चुके थे। और वैसे भी बच्चों को कोई चीज़ पसंद आती है, कोई नहीं। तो ये एक जो है नॉर्मल रोटी बनाई थी और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पराठे। तो मैं ऐसे बनाती हूँ, सिंपल आटा लगाती हूँ, उसके बाद इसे एक साइड से सेक लिया, दूसरे साइड भी मैं अच्छे से सेक लूँगी। और इसके ऊपर ना फिर मैं घी लगाती हूँ बहुत ही अच्छे से, और उसके ऊपर से थोड़ा सा नमक जो है मैं ऐसे छिड़क देती हूँ, और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। दोनों साइड से मैं ऐसे घी और नमक के साथ इसको सेक लूँगी और ये एकदम क्रिस्पी होने तक इसको सेक लो, और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। मैं तो मतलब ऐसे ही खाती हूँ इसको, बिना अचार या नमक तेल किसी के साथ। ये ऐसे ही खाने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पे बन चुका है नाश्ता, उसके बाद मैं करूँगी खाने की तैयारी। और आज ये घर पे थे तो काफ़ी सारे काम जो है वो भी है निपटाने हम लोगों को। ठीक है मम्मी। चलो आज मैं आपको चीज बताती हूँ, वो मुझे करना है। सबसे पहले हमें ये आटा लिया है मैंने, इसे मैंने अच्छे तरीके से गोल बना लिया। गोल बनाने के बाद इसे हम अच्छे से बेलेंगे। हमने बेल दिया ऐसे। अब थोड़ी देर इसे यहीं छोड़ के रखेंगे। और फिर इसमें हम ये जला देंगे। जब हम इस जला देंगे तो फिर इसके ऊपर रोटी तवा नहीं है, डायरेक्ट गैस पे ही रोटी बन रही है आज। हाँ, आज रोटी हमने रोटी रख दिया है। अब हम करेंगे सब्जी की तैयारी। आज मैं पूरी बना रही हूँ, खीर बनाऊंगी मैं और पनीर की सब्जी बनाऊंगी। अच्छा, और ज्यादा नहीं हो गया? किसकी सब्जी? 3 चीजें मैं बनाने। क्या क्या बनाओगी फिर से बताना। चलो अब हम शुरू करें। अरे क्या क्या बनाओगी फिर से बताओ। मैं बनाऊंगी पनीर की सब्जी, खीर और आलू की सब्जी। पूरी कौन बनाएगा? पूरी अभी यहाँ पे रखी है। वेरी गुड, बना। तो धूप काफ़ी अच्छी आ रही है और बच्चे जिद कर रहे थे छत पे बैठने की, तो ये जो मैंने चटाई बनाई है ना, आज फाइनली काम आ रहा है। तो इसे धूप में बिछा देती हूँ, बच्चे थोड़ी देर बैठ जाएंगे। और हस्बैंड को जाना था बाहर, मतलब इनको कटिंग शेविंग कराए हुए काफ़ी टाइम हो गए हैं, टाइम की वजह से भी नहीं करवा रहे थे। तो आज ये जाने वाले थे वही कराने के लिए, तो मतलब धूप में बच्चों को बिठा दिया है। उसके बाद फिर मैं लग गई थी इधर मेरे कामों में। और वैसे तो मैंने धूप में बिठाया था, लेकिन बच्चे धूप में बिल्कुल ही नहीं बैठते हैं, खेलेंगे तो वो छाँव में ही, बस नाम का ही रहता है कि धूप में बिठाया है। तो मैंने तो मतलब क्या है ना, दोनों को जुकाम है, थोड़ी देर में बैठ जाएंगे ना तो थोड़ा सा आराम रहेगा दोनों को। कौन है छोटा? क्या हुआ? हाँ, कौन है? कौन है? कौन है छोटा? टकला कहाँ हुए? बाल है ना मेरे, ये देखो कितने अच्छे से बाल है मेरे। आज कोई नहीं रोया है, पहले तो रोने लगते थे। अरे अच्छा तो ऐसे देखो कितना सुंदर है। कैसे लग रहे पापा?
कैसे लग रहे हैं स्मार्ट ना छोटा? छोटा? कैसे लग रहे हैं पापा? हाँ? टकला लग रहा है, देखो कितना बड़ा छोटी है मेरा, ये देखो। देखो बाल तो है ना पापा की, टकला कहाँ से ये लग रहा देखो, छोटी देखो मेरी कितनी बड़ी छोटी है। देखो तुम्हारे पास इतनी बड़ी छोटी दिखाओ। किसके पास है इतनी बड़ी छोटी? है? ये पापा है कोई और है? पापा नहीं है, कोई और है। पापा की तो ऐसी दाढ़ी थी लंबी लंबी ना, बाल थे लंबे लंबे। नहीं कोई और है ना ये तो। है छोटा? पापा देखो चेक करके आओ तो कौन है। ठीक है मम्मा, एक बार मैं भी चेक करके। गाल छू के देखो कौन है, कोई और है ना, ये तो पापा नहीं है। पापा की तो दाढ़ी थी ना। डर क्यों रही हो? जाओ, अरे गोदी में। और इधर ना काफ़ी दिनों बाद इन्होंने कटिंग और शेविंग कराई है। तो मतलब पहले ऐसे होता था ना, जब ये क्लीन से वो करके आते थे तो बच्चे इनको पहचानते ही नहीं थे। लेकिन आज तो दोनों हंसने पे लगे थे और बहुत ज़्यादा हंस रहे थे पापा, क्योंकि काफ़ी दिनों से शेविंग करा नहीं रहे थे। तो मैंने फिर बोला करा लो, अच्छा नहीं लग रहा है। और इनके बाल ना थोड़े बहुत है जो कि ग्रे मतलब सफ़ेद हो गए हैं, तो ये कलर वगैरह नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मैंने मंगवाया था आंवला रीठा सिकाकाई का पाउडर। तो मैंने सोचा मैं ये लगा के देखती हूँ, शायद सही हो जाए। क्योंकि क्या होता है ना, जो केमिकल वाले कलर्स होते हैं वो आप लगाओगे ना तो बाल फिर जो आपके एक दो है ना सफ़ेद, वो फिर और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से हमेशा नेचुरल चीज़ें जो है वो ट्राई करनी चाहिए। तो मैंने इस वजह से ये मंगाया था। लेकिन ये जो पाउडर है ना, मतलब इससे बाल तो काले बिल्कुल नहीं हुए। ये ज़रूर है आपकी और जो चीज़ें हैं ना बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम, वो सॉल्व हो जाएगी, जैसे झड़ना या कोई भी मतलब इचिंग, डैंड्रफ वगैरह, तो वो सारी चीज़ें सही हो जाएगी। लेकिन अगर मतलब ये सोच के लाओ कि बाल काले हो जाएंगे, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगा था शायद आंवला वगैरह है तो इनके बाल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। बाल काफ़ी अच्छे हो गए थे लेकिन काले तो नहीं हुए थे। तभी देखती हूँ कुछ और मैं ट्राई करके। और ये कलर वगैरह लगाना पसंद नहीं करते हैं। उसके बाद फिर इनके एक ऑफ़िस के कलीग का कॉल आ गया था, वो इधर से जा रहे थे तो मिलने के लिए आ रहे थे। तो मतलब ऐसा था वो निकल ही रहे थे, कॉल आया और वो पहुंच गए। तो फिर यहाँ पे मैंने चाय रख दी थी साथ के साथ, और बस वही बिस्किट नमकीन वगैरह मैं साथ में रख दूँगी। बच्चे और ये मतलब सारे ऊपर ही बैठे, धूप अच्छी थी ना तो चेयर लगा दिया था, सारे ऊपर ही बैठे हुए थे, बात कर रहे थे। और मेरे से ना ऐसे मतलब ज़्यादा बात नहीं करी जाती रहती है। ऐसे कोई आता है इनके ऑफिस से तो बस हाय हेलो नमस्ते हाल चाल पूछ लिया, बस उतना ही रहता है। मुझे समझ नहीं आता रहता है कि मतलब क्या ही बात करो। और फिर ये रहता है किसी से आप बहुत ज़्यादा मिले हो, घुले मिले हो, तब की बात अलग होती है। और ऐसे अगर आए तो फिर बस थोड़ी बहुत बातें ही होती है। तो उसके बाद फिर लग गई थी मैं लंच की तैयारी में। तो यहाँ पे बनाए मैंने आज मिक्स दाल चावल, साथ में आज बनाई थी पत्ता गोभी आलू की सब्जी, और ये प्याज का सलाद है, साथ में नींबू है और आंवले का अचार है। तो सिंपल मिक्स वेज थाली रेडी है। आज आशी की फेवरेट सब्जी बनी थी, एक दिन और बनाई थी मैंने, और ये थोड़ा सा बच गया था तो आज मैंने दिन में बना दिया। उसके बाद हस्बैंड वापस से चले गए थे, इनको बहुत सारे काम निपटाने थे तो वो उधर ही चले गए थे। रिपोर्ट्स वगैरह भी टेस्ट करवाए थे जो भी इन्होंने, तो वो भी आनी थी, तो वो सब लेने चले गए थे। और मैंने सोचा कि मैं ना एक बार चेक कर लेती, मुझे कुछ काम था तो इस वजह से मैंने बैग निकाला। और जब बैग्स निकाले ना तब मतलब नीचे जो है ना चूहे ने इतनी बुरी हालत कर रखी है कि मतलब मैं क्या ही बताऊँ। जबकि हर 15 दिन पे ना हम लोग निकाल के करते रहते हैं साफ़, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब नुकसान कर दिया इस बार। तो इधर जो ग्रीन कलर का थैला आप देख रहे हैं ना, तो इसमें ना कपड़े रखे हुए थे, बच्चों के फ़्रॉक थे और मेरी साड़ियाँ वगैरह थी। तो बहुत मतलब एक फ़्रॉक तो बिल्कुल ही ख़राब कर दिया, और मतलब जो बाबू का था तो बाबू को वो आता नहीं, लेकिन हम किसी को दे देते, वो बहुत ही सुंदर फ्रॉक था तो उसे तो बिल्कुल ही ख़राब कर दिया। आशी वाला जो था वो फिर भी बचा हुआ है। मेरी कुछ साड़ियाँ पेटीकोट वगैरह सब नाश कर दिया है, और उसमें ना मेरी नई नई साड़ियाँ भी रखी थी तो वो तो अभी मुझे नहीं लगी है काटा है। लेकिन अब मैं एक बार और वापस से चेक करूँगी। तो जो भी उसमें सामान था ना सब निकाल के मैंने इस ट्रॉली वाले बैग में डाल दिया है। और इन सब बैगों में तो नहीं काटा था, लेकिन जैसे ये वाला था ना तो ये हल्के कपड़े का होता है तो इस वजह से शायद काट दिया था। तो मतलब मेरा इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया ना, अब डेली तो साफ़ कर नहीं सकते बैठ के नीचे, हर 10-15 दिन पे करते ही करते हैं। मतलब कितना करे इंसान, समझ में नहीं आता रहता है। मतलब मेरा पूरा मूड ख़राब हो गया था करते करते ना, बैंड बज जाती है, ऊपर से चूहे ने और दिमाग ख़राब करके रखा है। देखिए नई पेटीकोट है, इसे भी पूरा काट दिया था। मतलब मेरा एकदम मूड ही ख़राब हो गया था सच में, इतना ज़्यादा इस बार नुकसान कर दिया है। और मतलब कहते हैं कि मारना नहीं चाहिए चूहों को, पकड़ना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें इतना ज़्यादा। चलो आए खाए पी रहे तो अलग बात होती है, लेकिन ऐसे जब नुकसान करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और अभी मतलब चूहेदानी लगाई थी मैंने कुछ दिन पहले तो फंस भी गया था, फिर ये ना छोड़ के आ गए थे उससे बहुत दूर, लेकिन फिर वापस पता नहीं कैसे आ गया।
और उसके बाद से जब भी मैं चूहेदानी लगाती थी तो वो उसमें फंसता ही नहीं था, पता नहीं उसे पता चल गया था या क्या। और फिर मतलब पूरा नुकसान कर दिया। जो ब्लाउज़ है ना ये बिल्कुल न्यू है, एक बार भी मैंने नहीं पहना, इसे भी काट दिया है। तो मतलब पूरा नुकसान कर दिया है, मैं क्या ही बताऊँ, सब नाश करके रख दिया चूहे ने। तो एकदम मेरा जो है ना दिमाग ख़राब हो रहा था, इधर इतने काम, अब ये सब चीज़ें हैं। और ये देखिए ये वाली भी साड़ी जो है ना मेरी, इसे भी मैंने ज़्यादा नहीं पहनी थी। पहले तो मुझे लगा नहीं काटा ही, लेकिन ये देखो पूरा काट रखा है। तो ये अब पहनने लायक बिल्कुल भी नहीं बची। ये साड़ी को मैंने ज़्यादा नहीं पहनी, जिसमें ना सितारे जो ये छोटे छोटे जो लगे हुए हैं ना, ये तो ये क्या है ना चुभते हैं, तो इस वजह से नहीं पहनी थी। बट ये बहुत ही सुंदर लगती है साड़ी, लेकिन अब ये पहनने लायक ही नहीं बची है, पूरा ही काट दिया। पेटीकोट तो 3-4 काटे मेरे, और ये 2 साड़ियाँ काट दिए। इस साड़ी का लेस ही खा गया और ऊपर से भी काफ़ी ज़्यादा इसको काट रखा है। तो मतलब इतना ज़्यादा नुकसान कर दिया है कि क्या ही बताऊँ। मुझे लग रहा था 4-5 दिन से कि मैं एक बार देखूँ, मतलब पिछले संडे ही लगा था कि देखते हैं, लेकिन फिर टाइम की वजह से हम लोगों ने देखा नहीं। तो मतलब एक छोटी सी गलती और इतना ज़्यादा नुकसान मेरा, इतना बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है। अभी किसी काम की साड़ियाँ नहीं रही, और इतनी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी साड़ियाँ थी मेरी। तो उसके बाद रात को ना फिर हस्बैंड चले गए थे कहीं शादी वगैरह में, उनको जाना था। और मैंने जो दिन में पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाई थी ना, वो बच गया था थोड़ा सा, तो मैंने उसे ही भर के पराठे बना दिए थे और वही खाया था। और इसी के साथ अपना ये वाला व्लॉग करती हूँ एंड। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आते हैं मेरे व्लॉग। पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ